स्वागत है आप सभी का यूके एजुकेशन में। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? सहायक संधि, समामेलन, युद्ध या धोखेबाजी? और इसका जो राइट आंसर है वो है धोखेबाजी। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी? सिंधु, झेलम, रावी या सतलुज? और इसका जो राइट आंसर वो है सतलुज। थर्ड क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवान के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं? और इसका जो राइट आंसर वो है कालाशोक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति? और इसका जो राइट आंसर वो है भोजक या ग्राम सेवक। हाइडेस्पस या वितिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच में हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य या सिकंदर एवं अम्बी के मध्य? और इसका जो राइट आंसर है वो है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, शासक और बिंबिसार यानी कि कौन किस वंश से संबंधित था? बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्नंद मौर्य, बिंदुसार नंद वंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे? ए, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। या चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा था जिसे गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या उदयन प्रथम? और इसका जो राइट आंसर होगा वो है अजातशत्रु। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? और इसका जो राइट आंसर है वो है अजातशत्रु। निम्न में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। बी, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सी, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। या डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया? और इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्नंदम, घनानंद, शिशुनाग या बिंबिसार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्नंद। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रनी बनाया? साइरस, डेरियस या दारबयाहू, जेरेसिस छयाश्रय या डेरियस दारबयाहू तृतीय? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर, एफ एस ग्राउसे और एगक, आर एफ चिचोलम और एच इरविन या जी विटेट और स्विनफोन जेबक? और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या पिंगली वेंकैया? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। प्रेम पर्चिसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? और राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टोल्स्टॉय या इनमें से कोई नहीं? और राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद? और इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन या इल्ब्रिड बिल रिपन? और इसका राइट आंसर है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी?
ए राजसी प्रांतों पर ए और अधिक व प्रत्यक्ष राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण रखना। बी उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। सी अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक व प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। या डी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? 1896, 1905, 1930 या 1947। और राइट आंसर होगा 1896। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, पत्ती, तना या जड़। और राइट आंसर होगा पुष्प। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है कोशिका विज्ञान, उद्भिद विकास, आनुवंशिकी या शारीरिक। और इसका जो राइट आंसर है वो है आनुवंशिक। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वोल्टेयर, वाटसन, क्रिक या जोहानसन। और राइट आंसर होगा जोहानसन। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। ए जीन्स सहलग्नता, लक्षण, पृथक्करण एवं स्वतंत्र अपव्यूहन। बी जीन्स सहलग्नता या अप्रभाविता का। सी पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूह एवं अप्रभाविता का। डी पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूह एवं जीन सहलग्नता का। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। जीन्स बने होते हैं डीएनए के या आरएनए के या इन दोनों के या प्रोटीनों के। और राइट आंसर होगा डीएनए। निम्न में से कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप, बाइट, बग या बिट? बग। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है चित्र डाटा संशोधन हेतु, प्रदांश डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा प्रदांश डाटा संशोधन हेतु यानी ऑप्शन नंबर बी। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का क्या अर्थ है? कस्टमर रिलेटिव्स मीट, चैनल रूट मार्केट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कस्टमर रिटेंशन मैनेजर। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को या हार्डवेयर को। राइट आंसर होगा प्रोग्रामों को। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों या किसी का नहीं। और राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।